नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इलाहाबाद एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप काफी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हमारा जो प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं मैथमेटिक्स के यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पीछे के प्रैक्टिस नहीं किया वो जरूर कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस मायने रखती है। जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है वो प्रैक्टिस जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको स्पीड बनाएगी, आपके समय को बचाएगी एग्जाम में, है ना। चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट लेके चल रहे हैं। 4 नंबर प्रैक्टिस सेट है हमारा। मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए लगे रहिए मेरे साथ। जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 18/5 और 6/5 18/125 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चे, मैंने आपको पीछे वाली क्लास में भी बताया था कि जो फ्रैक्शन होती है उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये मैं पीछे वाली क्लास में भी अच्छे से बता चुका हूं। चलिए फिर भी मैं आपको डिफाइन करता हूं। जैसे अगर कोई फ्रैक्शन दिया है तो ऊपर वाली संख्याओं को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्याओं को हर बोलते हैं। तो अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे बच्चे? एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जो पूछा गया है वो ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे। जैसे एलसीएम पूछा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, पूरा विभाजित हो जाती है। और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है। देखिए एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या उसका कोई 2 गुना 3 गुना होगा। तो 18, 6 और 18 का एलसीएम कितना होगा बच्चे? 18 ही होगा। 5, 5 और 125 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ दी गई संख्याओं को पूरा काटेगा तो 5 इसको भी पूरा काट देगा और 125 को भी पूरा काट देगा। तो कितना आ जाएगा? 5। चलिए 5 से 18 को डिवाइड करेंगे। 5 तिया 15, बचेगा कितना? 3 बचा, दशमलव लगा ली, 30 हो गया। 5 छंग 30। तो कितना आ जाएगा बच्चे? 3.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। कहा गया दूसरे क्वेश्चन में 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम और अनुपात क्रम से 1386 है और 3:7:11 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताना है। बच्चे एलसीएम दे दिया, एलसीएम कितना दे दिया? 1386, और संख्याओं का अनुपात दे दिया कितना? 3:7:11। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना है। बच्चे एचसीएफ हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे? एचसीएफ जो है, अगर एचसीएफ का और अनुपात का आपस में गुणा कर देते हैं तो एलसीएम के बराबर आता है। एचसीएफ का और अनुपात का आपस में गुणा कर देते हैं तो किसके बराबर आता है? एलसीएम के बराबर आता है। या फिर आप एक काम कर लीजिए, जो दी गई संख्याएं हैं उनका हम क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे एलसीएम कितना दिया है? 1386 दिया है ना। एचसीएफ हमारा दिया नहीं, एचसीएफ हम मान लेंगे कितना? एक्स मान लेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ का और अनुपात का यदि मैं आपस में गुणा कर देता हूं तो वो एलसीएम के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा बच्चे, अगर एचसीएफ का और संख्याओं के अनुपात का आपस में गुणा कर दूं तो एलसीएम के बराबर हो जाएगा। एचसीएफ दिया नहीं तो हमने कितना मान लिया? एक्स मान लिया। अब हम एचसीएफ का मान निकालेंगे, यहां से इसको डिवाइड कर देंगे। कितने बार? 11 से चला जाएगा, 11 कम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 6 बचेगा, 11 छिका 66, 126 बार। 7 या 21, 21 छिका 126 होती है। एक्स बराबर कितना आ गया बच्चा? 6 आ गया, यानी एचसीएफ का मान आ गया 6। एचसीएफ 1 भाग का मान होता है। इसने कहा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी संख्या 11 है और सबसे छोटी संख्या कितना है? 3 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा बच्चे? 14 हो जाएगा। 1 का मान कितना है? 6 है। 14 का मान निकालेंगे, 14 छिक 84, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में कहा दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है। दी गई स्थिति को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए।
जरा देखिए जोड़े बताने हैं। कल वाली क्लास में भी मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, पेपर में आए हुए सवाल थे, वो 2024 में पूछा हुआ था। देखिए इसने कहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना 240, HCF 15 है। बच्चे संख्या नहीं दिया, HCF दिया। अगर संख्या नहीं दिया तो जो हमारा HCF है इससे हम संख्या निकाल सकते हैं। संख्याएं हम मानेंगे सपोज x अनुपात y के अनुपात में है, और अगर मैं HCF का इस अनुपात में गुणा कर देता हूं तो संख्याएं निकल जाएगी, है ना। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी बच्चे, 15x हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे, 15y हो जाएगी। 15x और 15y, ठीक है। अब इसने कहा इनका योगफल कितना है, 240 है। योगफल 240 है, जरा देखिएगा 15x प्लस 15y बराबर 240। 15 यहां से कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा बच्चे, x प्लस वाई बचेगा, और 15 जो कॉमन लिया उससे इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा बच्चे 15 एकम 15, और बचेगा कितना 9, 15 6 90, 16 बार चला जाएगा। अब 16 के हमें ऐसे प्राइम फैक्टर करने हैं जिनका योगफल 16 होना चाहिए। क्या कहा मैंने, 16 के ऐसे प्राइम फैक्टर करने हैं जिनका योगफल भी कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। जरा देखिए, एक तो हो जाएगा 1 और 15 प्राइम फैक्टर करने, याद रखिएगा प्राइम फैक्टर करने, अगर मैं 2 और 14 लेता हूं वो प्राइम फैक्टर नहीं है, वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। फिर कितना करना पड़ेगा, 3 और 13, 4 और 12 नहीं कर सकते, 5 और 11 करना पड़ेगा, 6 और 10 नहीं कर सकते, 7 और 9 करना पड़ेगा, 7 और 9 के बाद 8 और 8 नहीं कर सकते, 9 और 7 फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यह हुआ बच्चे, कितने जोड़े हमारे बने, 1 2 3 और 4, 4 जोड़ी ऐसे संभव है। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, है ना। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो संख्या 8 9 और 10 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचता हो। देखिए बच्चे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, एलसीएम होती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। लेकिन इसने कहा पूरा विभाजित नहीं करना, शेषफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका कहने का मतलब बच्चे ये हुआ शेषफल 1 आना चाहिए। अगर मैं उस शेषफल को हटा दूं तो पूरी संख्या पूरा विभाजित हो जाएगी। जो शेषफल बचा उसको मैं निकाल दूं तो बाकी संख्या जो बची वो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो मैं प्रत्येक संख्या में से कितना जो शेषफल है माइनस में उसको निकाल देता हूं। तो यहाँ बचेगा 359, यहां से 1 निकालेंगे बचेगा 358, 1 निकालेंगे बचेगा कितना 360, यहां से 1 निकालेंगे बचेगा कितना 180। कहने का मतलब ये हुआ भी जो 359 358 360 और 180 ये 8 9 और 10 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। जब 8 9 और 10 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, देखिए अगर मैं 10 की बात करूं 10 से ये तो विभाजित हो जाएंगे दोनों, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये 10 से तो कटता है, 8 से और 9 से भी काट के देख लेंगे। 9 से कटने का नियम क्या है, दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो अंकों का योग 8 और 1 9, ये भी पूरा कट रहा है, 6 और 3 9, ये भी पूरा कट रहा है। तो 10 से भी कट रहा है, 9 से भी। 8 से देख लेंगे कौन सा कटेगा, 8 दूनी 16 बचा 2, ये तो 8 से कटता नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। ये कटेगा 8 चौक 32 बचेगा 4, 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो कहने का मतलब जो 361 है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 361 को अगर मैं 8 9 और 10 से विभाजित करता हूं तो शेषफल 1 बचेगा बच्चे, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल कह रहा है वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 411 684 821 को भाग देने पर क्रम से 3 4 5 शेष बचता है। बड़ी से बड़ी अधिकतम संख्या का मतलब हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे भाग करने पर ये शेषफल बचे। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। पूरा पूरा विभाजित करती है अर्थात शेषफल नहीं बचता। ये कह रहा है शेषफल बचना चाहिए। तो बच्चे हम क्या करेंगे, शेषफल को पहले ही निकाल लेंगे अलग, उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। कहने का मतलब इस संख्याओं में से हम पहले क्या निकाल लेंगे, ये जो शेषफल है इसको पहले ही घटा लेते हैं, वरना एचसीएफ क्या होता है, शेषफल नहीं छोड़ता। तो पहले हम शेषफल को अलग निकाल लेंगे, बाद में एचसीएफ निकालेंगे।
देखिए -3 यहां से कितना -4 निकालेंगे, यहां से कितना -5 निकालेंगे, तो बच्चे कितना बचेगा देखिएगा। 411 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 408 बचेगा। 684 में से जाएगा 4, कितना बचेगा 680 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा 816 बचेगा। अब इसका हमें क्या निकालना है बच्चे, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं, क्या करते हैं, जो भी दो संख्या है उनका डिफरेंस ले लेते हैं, बस सीधा सीधा उनका क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। अब यहाँ 0 है, 10 हो गया, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा। यहाँ 7 है, 7 का 7। अब 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, 272 हो गया। अब 272 का जो हमारा एचसीएफ होगा, या तो 272 होगा या 272 का कोई भी फैक्टर होगा बच्चे। एचसीएफ निकालने का बड़ा आसान तरीका है, दो संख्याओं का क्या डिफरेंस लो, जो भी डिफरेंस होगा या तो एचसीएफ वही होगा या उसका कोई भी फैक्टर होगा। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में 272 कहीं दिया नहीं है, तो 272 होगा या 272 का कोई भी फैक्टर होगा। क्या 272 का फैक्टर है 204? नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। 140 है, नहीं होगा। 254 है, नहीं होगा। तो कौन सा 136? तो 136 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर 3, 4 और 5 शेषफल छोड़ेगा। यह हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 6 नंबर सवाल कह रहा है, कौन सी संख्या 39, 52 और 60 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 30, 43 और 51 बचाती है। अगर 39 से भाग देगा 30 शेषफल बचेगा, 52 से भाग देगा 43 शेषफल बचेगा, और 60 से भाग देगा 51 शेषफल बचेगा। देखिए हमें बताना है। तो बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे, ये शेषफल जो है इनके आधे से भी अधिक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, 39 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 30 बचता है। और अगर 52 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 43 बचता है। और अगर 60 से भाग देते हैं शेषफल कितना बचता है, 51 बचता है। देखिए जरा, शेषफल 30 बचा तो इनका डिफरेंस सबका समान आया है। कितना है, सबका डिफरेंस कितना है, समान आया है। कितना कितना आया है, 39 में से 30 जाएगा 9, 52 में से 43 जाएगा 9, और 60 में से 51 जाएगा 9। बच्चे ये चीज ध्यान रखना, आपको समान शेषफल दे रहे हैं, प्रत्येक संख्या को भाग देने पर शेषफल समान बचता है 9। तो जब भी शेषफल समान बचेगा बच्चे क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के उस शेषफल को समान को घटा देंगे। कहने का मतलब 39, 52 और 60 का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। जरा देखिए, 39 के फैक्टर करेंगे, 13 × 39, 13 × 3 हो जाएगा। 52 के कितना, 13 चौका 52 होता है, तो 13 दूनी 26, दूनी 52 हो जाएगा, 13 यहीं से मिला। 12 पंजे 60 होता है, 2 दूनी 4, तो अब 12 यहीं से मिला, गुना 5 कर देंगे यहीं से। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, दूनी 20 या 60, 60 की 13 में गुना करेंगे, 13 × 6 = 78, 780। बच्चे एलसीएम आया 780। अब जो भी समान शेषफल छोड़ा था 9, 9, उस शेषफल को इसमें से घटा देंगे। समान शेषफल जो था उसको इसमें से घटा देंगे, -9 कर देंगे, कितना बचेगा बच्चे, 771 बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 और 104 को विभाजित करने पर क्रम से 4 और 8 शेषफल बचता हो। देखिए बच्चे, बड़ी से बड़ी संख्या वह संख्या होती है, एचसीएफ होती है, जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। और जब भी आपको एचसीएफ निकालना और शेषफल दिया गया हो, तो शेषफल को पहली संख्या में से घटा लेंगे, बाद में एचसीएफ निकालेंगे। जैसे 52 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा है, 4। 104 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा है, 8। तो इस शेषफल को हम पहले माइनस कर लेंगे, 4 को इसमें से माइनस कर लेंगे और 8 को इसमें से माइनस कर लेंगे। उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एचसीएफ जब काटेगा पूरा पूरा काटेगा, शेषफल नहीं छोड़ेगा, इसलिए शेषफल पहले ही घटा लेंगे, बाद में एचसीएफ निकालेंगे। 52 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 48 बचेगा। 104 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 96 बचेगा। इसका एचसीएफ निकालना है बच्चे। अब एचसीएफ क्या होता है, दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देता है, अर्थात 48 को भी पूरा पूरा काटेगा और 96 को भी पूरा पूरा काटेगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 48 ही एक ऐसी संख्या होगी जो 48 को भी काट देगी और 96 को भी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। देखिए कहा गया है, दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, उनके एचसीएफ का 13 गुना है।
एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चे देखिए, इसने कहा एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना है? 13 गुना है। तो एलसीएम बराबर है एचसीएफ का 13 गुना, अर्थात 13 की गुना कर दो एचसीएफ में तो एलसीएम का मान निकल के आ जाएगा। और फिर इसने कहा एचसीएफ और एलसीएम का योग 252, एलसीएम प्लस एचसीएफ, इसका मान कितना दिया? 252 दिया है। जरा देखिए बच्चे, अगर मैं इसकी वैल्यू नीचे रख देता हूं, एलसीएम का मान कितना? 13 एचसीएफ के है, तो एलसीएम की जगह में 13 एचसीएफ रख देता हूं, एक एचसीएफ पहले से है, तो 13 और 1 14 एचसीएफ हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 252। एचसीएफ की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 14 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 एकम 14 बचेगा 11, 112 होगा, 14 8 112। एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा बच्चे? 18 आ जाएगा। अब मैं यहां से एलसीएम की वैल्यू निकालता हूं, एचसीएफ की जगह मैं 18 रख देता हूं, तो 13 गुना 18 कितना आ जाएगा? 18 3 54 बचेगा 5, 18 एकम 18 5 23, 234 एलसीएम का मान आ जाएगा। बच्चे उसने एक संख्या दिया है 54, दूसरी संख्या बताना है, तो एक फॉर्मेट होता है हमारा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। पहली संख्या का मान कितना दिया है? 54 दिया है। दूसरी संख्या हमसे पूछा है और एचसीएफ का मान कितना आया है? 18 और एलसीएम का मान कितना आया है? 234 आया है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 18 से चला जाएगा 54 3 बार और 3 से चला जाएगा 234, कितनी बार जाएगा जरा देखिएगा। 3 से चला जाएगा 3 सते 21 बचेगा 2, 24 होगा, 3 8 24। तो बच्चे दूसरी संख्या का मान कितना आएगा? 78 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में हमारा दिया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला नंबर, सवाल नंबर 9 है, कह रहा है जेड का वर्ग ज्ञात करें। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है, उसको 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल जेड है। देखिए कोई संख्या है 4 अंकों की, वो है संख्या 24 और 36 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो मेरे भाई जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, वो जब 24 और 36 से पूरा पूरा विभाजित होगी तो इसके एलसीएम से भी पूरा पूरा कटेगी। तो हम 24 और 36 से दोनों से अलग अलग विभाजित न करके इसका एलसीएम लेके उससे विभाजित करेंगे। जरा देखिए 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 और 36 का एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 6 से 6 कॉमन ले लो, यहां से कितना ले लिया? 6 कॉमन ले लिया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ये इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 12 6 दूनी 12 दूनी 24 तिया 72। बच्चे जो एलसीएम आया है 72, वो संख्या इससे भी पूरा पूरा कटेगी। कितने अंकों की है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है बच्चे? 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1000। ठीक है, अब इस 1000 को हम 72 से डिवाइड करेंगे। 72 से जाएगा कितने बार? 72 कम 72 बचेगा कितना? 28 बचेगा, एक जीरो नीचे ले लिया, बचा 280। तो कितनी बार जाएगा? अगर मैं इसको 4 बार चला के देखता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 208। 4 सते 28, 288 हो गया। कितना होगा बच्चे? 288 हो गया। कहने का मतलब 288, 8 280 में 288 होने में कितने की कमी है? 8 की कमी है। 288 पूरा पूरा कट जाएगा, 8 की कमी है। अगर मैं 1000 में 8 जोड़ दूं तो संख्याएं निकल जाएगी 1008। तो बच्चे 4 अंकों की वो संख्या जो होगी वो 1008 होगी। ठीक है, अब इस 1008 को अगर 40 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा? 1008 को हम 40 से विभाजित करेंगे बच्चे, 1008 को 40 से विभाजित करेंगे। 40 से जाएगा कितनी बार? 40 दूनी 80 बचेगा कितना? 20 बचेगा, उतार लिया, कितना बचेगा? 8। कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 200 बार चला गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 बचेगा बच्चे। रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा? 8 बचेगा। क्वेश्चन में कहा गया 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल जेड है। शेषफल जेड है तो इसका मतलब ये जेड की वैल्यू होगी बच्चे। जेड की वैल्यू कितना आ जाएगी? 8 आ जाएगी।
जेड की वैल्यू 8 आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया है जेड का वर्ग ज्ञात कीजिए। बच्चे जेड का वर्ग का मतलब है 8 का स्क्वायर पूछा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है बच्चे, चलिए 10 नंबर सवाल में कहा गया है 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9 और 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। 7 का सबसे छोटा गुणज, 7 का सबसे छोटा गुणज का मतलब 7 से पूरा पूरा कटेगा, है ना, जो 7 से पूरा पूरा कटेगा। अब जरा सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई भी संख्या दी है क्या वो 7 से कटेगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, 2 बचा 21, 7 से पूरा पूरा चला गया। 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, पूरा पूरा चला गया। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, ये भी 7 पंजे 35। 7 से दिए गए सारे ऑप्शन बिल्कुल पूरे पूरे कटते, इसका मतलब ऑप्शन से तो होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। वह छोटे से छोटा गुणा, जरा देखिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या है? दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कटेगा, है ना, पूरा पूरा कटेगा। तो इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। किसका? 6, 9, 15 और 18 का फैक्टर कर लेंगे। 6 का कितना हो जाएगा? 2 गुना 3। 9 का कितना हो जाएगा? 3 गुना 3। और 15 का 3 गुना 5 और 18 का 2 तिया 6 तिया 18 यहीं से आएगा। 18 पंजे 90। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे? 90। अब 90 तो पूरा पूरा कटेगा बच्चे। 90 क्या है? पूरा पूरा कटेगा। या आप इसको एक तरह से भी कर सकते हो, आप सीधा सीधा अगर यहां से करना चाहो तो इस प्रकार कर सकते हैं। शेषफल कितना बचता है? 4। तो 4 को पहले यहीं से माइनस कर लो, कितना बचेगा? 367 बचेगा, है ना, क्योंकि शेषफल को छोड़कर बाकी संख्या तो पूरी पूरी कटेगी। बिल्कुल सही बात है। 367, तो यहां से 4 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 360। यहां से 4 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा? 353 बचेगा। यहां से 4 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा? 340 बचेगा। अब दी गई संख्याएं जो है 9, 6, 15, 18 से पूरा पूरा कटना चाहिए, क्योंकि जो 4 शेषफल बचा था हमने उसको घटा लिया, बाकी तो पूरा पूरा कटेगा। अब पूरा पूरा कटने का नियम क्या है? सबसे पहले हम अगर 9 मिल जाए तो 9 से काट के देखेंगे, क्योंकि 9 एक ऐसी संख्या है उसके अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों को योग यदि 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जरा देखिए 9 चौक 36, ये तो पूरा पूरा कटता है। 9 चौक 36 ये नहीं कटा, तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। ये 5 और 3 8 और 3 11 अंकों का योग, 9 का मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं कटेगा। 6 और 4 10 और 3 13, ये भी नहीं कटेगा। बचा कौन सा हमारे पास? 6 और 3 9, ये कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। तो कहने का मतलब है हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सी। 364 एक ऐसी संख्या है जो 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचेगा बच्चे। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 800 से 900 के बीच आने वाली वह संख्या कौन सी है जिसे 34 अथवा 51 से विभाजित करने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है? शेषफल कितना बचेगा बच्चे? 19 बचेगा, है ना। 800 से 900 के बीच भी होनी चाहिए। तो हम 34 और 51, देखिए जो संख्या 34 और 51 से कटेगी वो इनके एलसीएम से भी पूरा पूरा कटेगी। तो हम दोनों से अलग अलग डिवाइड नहीं करके हम दोनों का एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम से उसको डिवाइड करेंगे बच्चे। तो 34 और 51 का हम एलसीएम लेंगे। 34 और 51 का एलसीएम कितना? 1700, यहीं से कॉमन ले लिया तो 17 दूनी 34 और 17 थिया 51, कितना हो जाएगा? 51 दूनी 102। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे? 102 आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है 800 और 900 के बीच होनी चाहिए। 800 और 900 के बीच होनी चाहिए, तो हम इसका मल्टीपल करते चले जाएंगे एलसीएम का, जहां भी 800 900 के बीच में आएगा। अगर 102 है, 102 में मैं 8 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, 102 में 8 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, 8 दूनी 16, 8 ही का 8, तो ये संख्या 816 है जो 34 और 51 से भाग देने पर पूरा पूरा कटेगी और 800 और 900 के बीच में होगी। लेकिन उसने कहा पूरा पूरा नहीं कटे, शेषफल 19 बचना चाहिए मेरे भाई। तो शेषफल 19 बचेगा, तो जो 816 है इसमें आप 19 जोड़ देंगे सीधा सीधा, है ना। 9 और 8 17 बचेगा, 1 1 और 1 2 और 1 3 और 837। तो संख्या कितनी बन जाएगी मेरे भाई? सॉरी हमने गलती कर दिया ना, 9 और 6 15 का 5 का बचा 1 1 और 2 3, कितना हो जाएगा? बचा 8 835 हो जाएगा। 835 एक ऐसी संख्या है जो 34 और 51 से भाग करने पर 19 शेषफल छोड़ेगी और 800 और 900 के बीच में होगी। तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, है ना।
अगला नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 12, 30, 36 और 45 से विभाज्य है और x एक पूर्ण वर्ग भी है, संख्या x के अंकों का योग कितना होगा। ऐसा सवाल मैंने कल भी करा था, यूपी पुलिस 2024 का पूछा हुआ सवाल था बिल्कुल। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को। पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और 8, 12, 30, 36, 45 से विभाज्य भी होना चाहिए। देखिए विभाज्य कौन होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे बच्चे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 8 का। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले। हो गया 12 के करना है तो 12 में से 4 तो यहीं से मिला, 2 दूनी 4, एक 3 और आ गया, चलो 12 हो गया। 30 का 5 अंक 30 होता है तो 6 तो यहीं से मिल जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 1 गुना 5 कर लेंगे। अब बचा 36, 12 तिया 36 होता है ना, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तो यहीं से मिला, एक 3 और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 हो जाएगा। 45 कितना होता है, 9 पंजे 45 होता है, तो 3 पंजे 15, 15 तिया 45 यहीं से मिल गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90 दूनी 180, 18 दूनी 36, 360 एलसीएम आ जाएगा बच्चे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब इसने ये कहा है एलसीएम जो है x का मान है, एलसीएम क्या है, वो x का मान है और x एक पूर्ण वर्ग है। अब x का मान है, x एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो बच्चे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। 360 जो संख्या है वो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बच्चे क्या करेंगे, हम पेयर बनाते चले जाएंगे। किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए संख्या का एक पेयर होना जरूरी है। तो 2 गुना 2 तो है और 3 और 3 भी है यहाँ पर 2, तो एक किसका बचा, एक तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, गुना 2 की, और एक गुना 3 की। गुना 2 और गुना 3, सॉरी गुना 2 और गुना 5, एक 5 की जरूरत है और एक किसकी जरूरत है, 2 की। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, तो 3600 में कितनी, 360 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो बच्चे जो हमारा एलसीएम होगा वो 3600 एक ऐसा होगा जो एक पूर्ण वर्ग भी होगा, जो एक पूर्ण वर्ग भी होगा और 8, 12, 30, 36 और 45 से पूरा पूरा विभाज्य भी होगा। अब क्वेश्चन में जो पूछा है, जो संख्या जो पूर्ण वर्ग है उसके अंकों का योग बताना है। अब इसके अंकों का योग बताएंगे, 3 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, 9, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बड़ा प्यारा सवाल था। क्वेश्चन 13 में कहा गया है, ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि ए बड़ा है बी से और उनका एलसीएम 209 है, ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा। देखिए ए बड़ा है बी से, ए और बी दोनों अभाज्य संख्या, एलसीएम कितना है, 209। मेरे भाई याद रखना, जो भी अभाज्य संख्याएं होती है उनका एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये जो 209 है ये उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो 209 के हम फैक्टर कर लेंगे, 209 किससे कटेगा, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, 11 से काटेंगे, 11 कम 11 बचेगा 9, 11 99, बिल्कुल सही है, 11 और 19 बार चला जाएगा, 11 गुना 19। तो बच्चे ये किसका मान आ जाएगा, ए का मान, ए बड़ा है बी से, तो बच्चे ए का मान कितना आ जाएगा, 19, और बी का मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए स्क्वायर माइनस बी का मान बताना है। तो ए स्क्वायर का मतलब 19 का स्क्वायर करेंगे बच्चे, और माइनस बी, बी का मान कितना, 11, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 361 होता है, माइनस 11 करेंगे तो इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा, एक में से एक जाएगा 0 बचेगा, 6 में से एक जाएगा 5 बचेगा, और 3 का 3, तो कितना बचेगा, 350। हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगला नंबर सवाल है 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रम से 75 और 5 है, यदि उनका अंतर 10 है तो इन दो संख्याओं का योगफल बताना है। बच्चे एलसीएम दे दिया 75, एचसीएफ दे दिया 5। मैंने आपको बताया था यदि हमारे पास संख्याएं नहीं है, एचसीएफ दिया है तो संख्याएं वहीं से निकल जाएगी। तो हमारी एक संख्या हो जाएगी 5x और एक संख्या हो जाएगी 5y, एक संख्या हो जाएगी 5x, एक संख्या हो जाएगी कितना, 5y। उन दोनों का अंतर कितना दिया है, 10 दिया है बच्चे, अंतर 10 दिया है। तो इन दोनों का अंतर अगर हम निकालेंगे, 5x माइनस 5y बराबर 10,
5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर 5 से 10 जाएगा 2 बार, तो दोनों का अंतर बच्चे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उनका एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है उनका 75 दिया है। एलसीएम अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 का एलसीएम कितना होता है 5, और x और y का एलसीएम हो जाएगा xy, तो 5xy बराबर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। xy का मान अगर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, 15 आ जाएगा। xy का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा, दोनों संख्याओं का योग बताना है, हमें दोनों संख्याओं का योग बताना है बच्चे। जरा देखिएगा, दोनों संख्याओं को अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है, 15 आता है, और उनका अंतर कितना आता है, 2 आता है। तो ऐसे कौन से संख्या है, इसके फैक्टर करेंगे 15 के, कितना हो जाएगा, 5 और 3। देखिए 5 और 3 क्या है, 5 के और 3 की गुणा करेंगे तो 15, और दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो बच्चे x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 5 और y का मान आ जाएगा 3। तो संख्याएं निकालेंगे हम, संख्या कितना था, 5x और 5y था। तो एक संख्या बच्चे कितना आ जाएगी, 5 की 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, एक संख्या 25 आ जाएगी, और y के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15, एक संख्या 15 आ जाएगी बच्चे। एक संख्या 15 आ जाएगी और एक संख्या 25 आ जाएगी। उसने कहा दोनों का योग बता दीजिए, तो 15 प्लस 25 दोनों का योग बच्चे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एक वन कर्मचारी 76 सेब के वृक्ष, 114 केले के वृक्ष और 152 आम के वृक्ष समान पंक्तियों में लगाना चाहता है वृक्षों की संख्या के संबंध में। इसके अलावा वह वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के वृक्ष होने चाहिए और पंक्तियों की आवश्यक न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए बच्चे, पंक्तियों की आवश्यक न्यूनतम संख्या, पंक्तियों की कम से कम संख्या तब बनेगी जब एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ आएंगे, है ना। यदि एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लेंगे तभी पंक्तियों की संख्या न्यूनतम कम से कम आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ का मतलब है हमें एचसीएफ निकालना है, यानी बड़ी से बड़ी पंक्ति होनी चाहिए। तो हमें एचसीएफ निकालना है किसका, 76 का, 114 का और 152 का, है ना। तो हमें एक पंक्ति में वृक्षों की संख्या आ जाएगी। जरा देखिएगा 76 114 और कितना है 152। इसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था किसी भी दो संख्याओं का डिफरेंस लेंगे, है ना। किसी भी दो संख्याओं का डिफरेंस लेने का मतलब ये हुआ 14 में से कितना जाएगा, 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना 8। यहाँ कितना बचेगा 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, 38 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चे, 38 हो जाएगा। यानी एक पंक्ति में कुल 38 पेड़ आएंगे, एक पंक्ति में कुल 38 पेड़ आएंगे। न्यूनतम पंक्ति बतानी है। ये जो आम के पेड़ है ये कितने हैं, 76 है, तो कितनी कितनी पंक्ति बनेगी। तो हम इससे 38 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। इससे 38 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी पंक्ति बनेगी, 2 पंक्ति। 38 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बनेगी, 3 पंक्ति, क्योंकि 3 बार चला जाएगा। 38 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, तो 4 पंक्ति बनेगी। कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7, कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, कितना हो जाएगा 9। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। कुल न्यूनतम पंक्तियों की संख्या, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 16 नंबर सवाल कह रहा है 6 घंटियां जो क्रम से 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। बच्चे जहां भी घंटी बजे या बत्ती जले या एक वृत्ताकार पथ पर कोई दौड़े तो वहां हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, याद रखिएगा। तो हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम निकालने के लिए इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ 3 तो जो का तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। 6 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 यहीं से मिल गया। 7 कितना हो जाएगा, गुना 7। 8 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो यहीं से मिला, गुना 2 और कर देंगे 8 हो जाएगा, है ना। 12 का यहाँ से 3 दूनी 6 दूनी 12 पहले से मिल गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 से 84 और 84 दूनी 168 होता है, तो कितना 168 आ गया। यूनिट हमारी सेकंड में दिया था तो 168 सेकंड आ गया हमारा। कितनी बार कह रहा फिर से एक साथ कब बजेगी, कितने सेकंड बाद बजेगी, 168 सेकंड बाद दोबारा से फिर एक साथ बजेगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है बच्चे, चलिए अगला नंबर सवाल लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और एक 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की वर्गाकार टाइल्स को लगाया जाता है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। देखिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता पूछा है, तो बच्चे हम पहले से एक टाइल्स ले लेंगे, उसकी माप ले लेंगे, एक टाइल्स की कितनी है। वर्गाकार टाइल्स है तो बच्चे हम पहले एक भुजा का मान निकालेंगे टाइल्स का। तो पहले तो इसकी यूनिट बराबर कर लो, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है तो इसका कितना हो जाएगा बच्चे, 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका HCF निकालेंगे सबसे पहले। इसका HCF निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मैंने आपको बताया था कितना हो जाएगा, 50। HCF तो आ गया कितना बच्चे, 50। ये जो 50 आया है ये किसका मान आया है, ये एक भुजा का मान आया है बच्चे। किसका, एक भुजा का मान आया है। जो टाइल्स हम लगाएंगे उसकी एक भुजा, ये टाइल्स जो है वो क्या है, वर्गाकार टाइल्स है। तो दो भुजा कितनी हो जाएगी बच्चे, इसका भुजा गुना भुजा तो 50 गुना 50 ये हो जाएगा, है ना। तो 50 गुना 50, तो बड़े वाले क्षेत्रफल को छोटे वाले क्षेत्रफल से हम डिवाइड कर देंगे। बड़ा क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। और वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 50 गुना 50। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 5 से चला जाएगा 7 बार और 5 से चला जाएगा 8 बार। 8 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा, 56 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। यानी न्यूनतम कितनी कम से कम टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी, 56 की पड़ेगी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल कहा गया 42 मीटर 63 मीटर और 84 मीटर और 105 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। उच्चतम लंबाई का मतलब है अधिकतम लंबाई, यानी HCF का मान पूछा गया है बच्चे। HCF निकालना है 42 मीटर 63 मीटर और 84 मीटर और 105 मीटर लंबाइयों को पूरा नाप दे, यानी वह बड़ी से बड़ी माप जो पूरा नाप दे, तो कौन होता है, HCF होता है। तो बच्चे मैंने आपको बताया था HCF निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, किसी भी दो संख्याओं का क्या करेंगे, डिफरेंस ले लो। मैंने आपको बताया था किसी भी दो संख्याओं का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो 42 और 63 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, 6 में से 2 जाएगा 4 जाएगा बचेगा कितना, 2 बचेगा 21 होगा। तो 21 एक ऐसी संख्या है जो 42 को भी पूरा काटेगी, 63 को भी, 84 को भी और 105 को भी। तो HCF कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 ही वो संख्या है जो इनको पूरा लंबाइयों में माप देगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 19 नंबर सवाल कह रहा है 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड और 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया है। ज्ञात करें कि वे दौड़ शुरू होने पर कितने समय के बाद पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिले थे। बच्चे मैंने आपको बताया था जब भी वृत्ताकार पथ पर दौड़े, बत्ती जले, घंटी बजे, वहां हमेशा एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 400 का, 600 का, 720 का और 900 का। जरा देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे हम। 400 है, 600 है, 720 है और कितना है, 900 है। इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चे, है ना। चलिए जरा देखिए 10 तो सब में कॉमन है, 10 तो सब में कॉमन है, यहाँ से 10 तो ले लिया, बाकी कितना बचेगा, 40 बचेगा। 10 दूनी 20, दूनी 40, ये तो हो गया। और 40 बचेगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, यहाँ से हो गया। अब 600 कितना लेंगे यहाँ से, 600 लेने के लिए बच्चे कितना हो जाएगा यहाँ से, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100 और 100 दूनी 200, 600, 3 बार हो जाएगा। 720 यानी 72 का लेंगे, 10 तो यहीं से आएगा, 72 का लेंगे, 12 6 72 होता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, 8 के 24 और 24 72, ये भी हो गया। अब 90 का लेंगे, एक जीरो तो यहाँ से आगे, 90 15 6 का 90 होता है, 3 3 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 भी पहले से आएगा 90 और कितना 90 दूनी 180, 180 दूनी कितना 36, 3600 आ जाएगा बच्चे। कितना आ जाएगा, 3600। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, 3600 आ जाएगा। उसने कहा कितने समय बाद एक बार शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, तो 3600 सेकंड बाद मिलेंगे, क्योंकि यूनिट हमारी क्या दिया था,
सेकंड में दिया था। तो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहा करो और डेली हमारे साथ जुड़ा करो। कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।